पाठ 14 विज्ञापन युग। पाठ परिचय। आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन जनसंचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ता को दृश्य और श्रव्य माध्यम से सूचना दी जाती है ताकि खरीदार विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति तथा व्यवहार करने लगे। विज्ञापन कम शब्दों में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। विज्ञापन से उपभोक्ता और विक्रेता दोनों को लाभ मिलता है। किसी भी तथ्य को यदि बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। यही उद्देश्य विज्ञापनों का होता है। परंतु खरीदार को अपनी बुद्धि, विवेक, सामर्थ्य एवं आवश्यकता के आधार पर वस्तुओं को खरीदना चाहिए। चर्चा करें, हमारे जीवन में विज्ञापनों की क्या भूमिका होनी चाहिए? विचार करें। जीवन मूल्य, आसपास के वातावरण के प्रति जागरूकता, वस्तुओं का मूल्यांकन, वस्तुओं के प्रयोग में सचेतता, सही गलत के निर्णय की क्षमता, काल्पनिक दुनिया के भ्रमजाल से बचना तथा अपनी आवश्यकताओं की समझ। मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गजलें, भजन, गीत और उनके साथ साथ चाय, तेल और सिरदर्द की टिक्कियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। अब तो मुझे यह विज्ञापन सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि अन्यत्र भी कहीं मैं गालिब की गजल सुनता हूँ, सूरदास का भजन सुनता हूँ या कोई अच्छा सा गीत सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप ये शब्द गूंजने लगते हैं, क्या आपके सिर में दर्द रहता है? सिर दर्द से छुटकारा पाइए कि एक गोली लीजिए, सिर दर्द गायब। परिणाम यह है कि अब मेरे लिए कोई गजल गजल नहीं रही, कोई गीत गीत नहीं रहा, सब किसी न किसी चीज के विज्ञापन बन गए हैं। दिन भर ये गीत और विज्ञापन मेरा पीछा करते रहते हैं। पहले बहुत मीठे गले से रहना नहीं देश बिराना है कि लय, और उसके तुरंत बाद क्या आपके शरीर में खुजली होती है? खुजली का नाश करने के लिए एक ही रामबाण औषधि है, कर लें। भगत कबीर क्या करते हैं? खुजली कंपनी उनकी जिस रचना पर चाहे अपनी मुहर चश्मा कर सकती है। और बात गीतों गजलों तक ही सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर हर चीज का एक नया मूल्य उभर रहा है जो उसके आज तक के मूल्य से सर्वथा भिन्न है और जो उसके रूप को मेरे लिए बिल्कुल बदल दे रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज का विज्ञापन ना हो। अजंता के चित्र और एलोरा की मूर्तियां कभी उत्कृष्ट कला का उदाहरण रही होंगी, परंतु आज उस कला को एक नई सार्थकता प्राप्त हो गई है। उन मूर्तियों का केश सौंदर्य आज मुझे एक तेल शीशी की याद दिलाता है। उनकी आंखें एक फार्मेसी का विज्ञापन प्रतीत होती हैं और उनका समूचा कलेवर एक पेट्रोल कंपनी की कलाभिरुचि को प्रमाणित करता है। जिन हाथों ने उन कलाकृतियों का निर्माण किया था, वे हाथ भी आज एक बिस्कुट कंपनी की विकास योजना के विज्ञापन के रूप में सार्थक हो रहे हैं। देश के कोने कोने में बिखरे हुए जितने मंदिर हैं, जितने पुराने किले और खंडहर हैं, जितने स्तंभ और स्मारक हैं, वे सब इसीलिए हैं कि लोगों में यातायात की रुचि जागृत हो, पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले, विदेश से लोग आकर उनकी तस्वीरें लें। मीनाक्षी और रामेश्वरम के शिखर और खजुराहो के कक्ष इस दृष्टि से भी उपयोगी हैं कि वे एक विशेष ब्रांड के सीमेंट की मजबूती को व्यक्त करने के प्रतीक बन सकें। कश्मीर की सारी पार्वत्य सुषमा, वहां की नव युवतियों का भाव सौंदर्य और वहां के कारीगरों की दिन रात की मेहनत, ये सब इस बात को विज्ञापित करने के लिए हैं कि सफेद रंग का वह शहद जो बंद डिब्बों में मिलता है सबसे अच्छा शहद है। जीवन की क्षण भंगुरता का सबसे अधिक फायदा बीमा कंपनियों को होता है। प्रशांत सागर में अणु बम हमें इस बात की चेतावनी देने के लिए गिराए जाते हैं कि जब तक हम अपने लिए जीवन बीमे की पॉलिसी न ले लें, तब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए लड़ाई सिर्फ इसीलिए होती है कि वहां के सेबों का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है, जिसे सिर्फ एक ही कंपनी तैयार करती है। विधना ने इतनी बारीक बीनी से यह जो धरती बनाई है और मनुष्य ने विज्ञान के आश्रय से उसमें जो 4 चांद लगाए हैं, वे इसीलिए कि विज्ञापन कला के लिए उपयुक्त भूमि प्रस्तुत की जा सके। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक
कोई कोना ऐसा न बचा होगा जिसका किसी न किसी चीज के विज्ञापन के लिए उपयोग न किया जा रहा हो। हर चीज, हर जगह अपने अलावा किसी भी चीज और किसी भी जगह का विज्ञापन हो सकती है। गेहूं की फसल एक कपड़े की मिल का विज्ञापन है, क्योंकि नई फसल से प्राप्त हुए नए पैसे का एक ही उपयोग है कि उससे कपड़ा खरीदा जाए। कपड़े की मिल डबल रोटी की बेकरी का विज्ञापन है, क्योंकि मिल में काम करने वाले तभी काम पर जा सकते हैं जब वे डबल रोटी खा चुके हों। बेकरी वाटरप्रूफ जूतों का विज्ञापन है, क्योंकि जब तक वाटरप्रूफ जूते न होंगे तब तक बारिश में इंसान डबल रोटी जैसी साधारण चीज भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें एक दूसरे का विज्ञापन है। फूल इत्र की शीशी का विज्ञापन है, इत्र की शीशी फूलों का विज्ञापन है। पत्र लेखन का विज्ञापन है, लेखन पत्र का विज्ञापन है। सौंदर्य श्रृंगार प्रसाधनों का विज्ञापन है और श्रृंगार प्रसाधन सौंदर्य के विज्ञापन है। मतलब यह कि जहां जाएं, जिधर जाएं, जहां रहें, जैसे रहें, इन विज्ञापनों की लपेटे से नहीं बच सकते। घर में बंद होकर बैठ जाएं तो विज्ञापन रोशनदानों के रास्ते हवा में तैरते आते हैं। क्या आज आपने दांत साफ किए हैं? सवेरे उठते ही सबसे पहले क्लोरोफिल वाले टूथपेस्ट से दांत साफ कीजिए। याद रखिए, दांतों को रोगों से बचाने के लिए यही एक साधन है। घर से निकलें तो हर दोराहे, चौराहे और सड़क के खंभे पर विज्ञापन। खतरे से सावधान, धोखे से बचिए। इसके पढ़ने से बहुतों का भला होगा। अखबार उठाएं, विज्ञापन। पुस्तक उठाएं, विज्ञापन। बस में बैठें, विज्ञापन। क्या आपका दिल कमजोर है? क्या आपका जिस्म टूटता रहता है? क्या आपके सिर के बाल झड़ रहे हैं? क्या आपके घर में झगड़ा रहता है? गोया कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं है। उसे केवल इन विज्ञापन दाताओं के परामर्श से ही जिया जा सकता है। विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नति कर रही है, उससे मुझे भविष्य के लिए और भी अंदेशा है। लगता है ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य इनका केवल विज्ञापन कला के लिए ही उपयोग रह जाएगा। वैसे तो आज भी इस कला के लिए इनका अच्छा खासा उपयोग होता है। बहुत सी शिक्षण संस्थाएं हैं जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन है। अपनी पीढ़ी के कई लेखकों की कृतियां लाला छगन लाल, मगन लाल या इसी तरह के नाम के किसी और लाला जी की दिवंगत आत्मा के प्रति स्मारक होने का फर्ज अदा कर रही हैं। मगर आने वाले युग में यह कला 2 कदम और आगे बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत महोत्सव पर जो डिग्रियां दी जाएंगी, उनके निचले कोने में छपा रहेगा, आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है। आज ही आयात निर्यात का धंधा प्रारंभ कीजिए। मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखिए। हर नए आविष्कारक का चेहरा मुस्कुराता हुआ टेलीविजन पर आकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा, मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि मेरे प्रयत्न की सफलता का सारा श्रेय रबड़ के टायर बनाने वाली कंपनी को है, क्योंकि उन्हीं के प्रोत्साहन और प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। विष्णु के मंदिर खड़े होंगे, जिनमें संगमरमर की सुंदर प्रतिमा के नीचे पट्टी लगी होगी। याद रखिए, इस मूर्ति और इस भवन के निर्माण का जो श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं को है, वास्तुकला संबंधी अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए लाल हाथी का निशान कभी मत भूलिए। और ऐसे ऐसे उपन्यास हाथ में आया करेंगे जिनकी सुंदर चमड़े की जिल्द पर एक और बारीक अक्षरों में छपा होगा। साहित्य में अभिरुचि रखने वालों को इक्का मार का साबुन बनाने वालों की एक और तुच्छ भेंट। और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच जाएगी कि जब एक दूल्हा बड़े अरमान से दुल्हनिया ब्याह कर घर लाएगा और घूंघट हटाकर उसके रूप की प्रशंसा में पहला वाक्य कहेगा, तो दुल्हन मधुर भाव से आंख उठाकर हृदय का सारा दुलार शब्दों में उड़ेलती हुई कहेगी, बताऊं मैं इतनी सुंदर क्यों दिखाई देती हूं? यह इसलिए कि मैं रोज प्रातः उठकर 951 नंबर के साबुन से नहाती हूं। कल से आप भी घर में 951 नंबर का साबुन रखिए। इसकी सुमधुर गंध सारा दिन दिमाग को ताजा रखती है और इसके मुलायम झाग से त्वचा बहुत कोमल रहती है। इसकी बड़ी टिकिया खरीदने से पैसे की भी किफायत होती है। यह तो आने वाले समय की बात है, पर आज भी स्थिति यह है कि मुझे हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। जहां विज्ञापन हो वहां भी और जहां ना हो वहां भी।
मेरा दिमाग हर चेहरे, हर आवाज और हर नाम का संबंध किसी ना किसी विज्ञापन के साथ जोड़ देता है। सुबह उठकर सामने की दुकान के लड़के को चाय लाने के लिए कहता हूं तो चाय का नाम लेते ही मुझे नीलगिरी की सुंदरी का ध्यान हो आता है, जिसका चेहरा मैं रोज अखबार में देखता हूं। नीलगिरी के नाम से मुझे तुरंत कॉफी प्रदेश की ढलानें याद आ जाती हैं। साथ ही एक बुढ़े राजपूत का चेहरा मेरी आंखों के सामने उभरने लगता है और मैं अनायास अपने को बुदबुदाते पाता हूं। यह अच्छी कॉफी और यह अच्छा चेहरा दोनों भारतीय हैं। खैर, लड़का 2 मिनट में चाय की प्याली लेकर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आ खड़ा होता है। उसके अध खुले होठों के बीच उसके पतले सफेद दांतों को देखकर मुझे लगता है कि वह विशुद्ध क्लोरोफिल मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा है। अमेरिकी मुहावरे में इसे $1,000,000 स्माइल कहते हैं। और वह लड़का है कि रोज 6 पैसे की चाय मुझे पकड़ाता हुआ यह $1,000,000 की मुस्कुराहट मुस्कुरा जाता है। मेरी कई बार इच्छा होती है कि लड़के को किसी क्लोरोफिल कंपनी के हवाले कर दूं, जिससे उसकी मुस्कुराहट का सही मूल्य दुनिया के सामने आ सके। जब मैं यह सोच रहा होता हूं तो ईथर में तैरती हुई स्त्री कंठ की सुमधुर आवाज सुनाई देती है। क्या आपका लिवर ठीक काम नहीं करता? अपना लिवर ठीक रखने के लिए आज से ही लिवर इमल्शन लीजिए। मुझे ठीक मालूम नहीं कि मेरा लिवर ठीक काम करता है या नहीं, पर मैं किसी बच्चे को किलकारी मारकर हंसते देखता हूं तो मुझे लाल डिब्बे में बंद बेबी मिल्क की याद हो आती है। किसी सुंदर दृश्य को देखता हूं तो 39 रुपए वाला कैमरा आंखों के आगे घूमने लगता है। विवाह मंडप के पास खड़े होकर मुझे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की याद जरूर आती है। मोहल्ले के लाल चौधरी मिलने आते हैं तो मुझे लगता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विज्ञापन चल रहा है। और किसी से कहिएगा नहीं, पर हालत यहां तक पहुंच गई कि अब मैं खुद आईने के सामने खड़ा होता हूं तो लगता है अपना चेहरा नहीं, लिवर सॉल्ट का विज्ञापन देख रहा हूं।